हेलो सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, अब आप फाउंडेशन का एग्जाम्स देकर के इंटरमीडिएट में आ चुके हो या इंटरमीडिएट का आपका डायरेक्ट एंट्री लेकर के आप इंटरमीडिएट के में आ चुके हो सीएमए इंटरमीडिएट में। तो मैं आपको बताने वाला हूं आपका पेपर नंबर 6 आज के सेशन में। पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पेपर पैटर्न कैसे होते हैं और कैसे आपको एग्जाम्स देने होते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस सिलेबस में, ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का पेपर नंबर 6 है, सेकंड पेपर है आपका ये पेपर नंबर 6। इसमें बात करेंगे बच्चे, ये जो आपका सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर है पेपर नंबर 6, ये 6 सेक्शन में पूरा बटा हुआ है। 6 सेक्शन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पर। पूरा पहला सेशन जो है, पहला सेक्शन जो है इसका ये है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आपने जो भी फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाई करके रखा है वह सब कुछ यहाँ पे रिपीट है। हाँ जी, सब कुछ रिपीट है, यानी कैश बुक भी आपका रहेगा, ट्रायल बैलेंस भी यहाँ पर रहेगा, इवन ट्रायल बैलेंस एग्जाम्स में भी आता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी यहाँ पर रहने वाला है, जर्नल एंट्रीज भी रहने वाला है। ये सब कुछ बेसिक लेवल का जो आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाई करके रखा है ये सब कुछ इसमें कवर्ड होगा। और ये आपका जो पूरा फंडामेंटल है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, मैं डिटेल में लेकर के आपको चले आता हूँ। देखिए यहाँ पर फोर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। इवन अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 25 में, इधर से ये टॉपिक से सिर्फ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए थे 7 मार्क्स का, 7 ट्रांजेक्शन दिए हुए थे 7 मार्क्स का, कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपको बताना है। 7 नंबर का 7 मार्क्स का आया था, जो कि फाउंडेशन लेवल पे ही आपने पढ़ के पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो ये आता है क्वेश्चंस। फिर इसके बाद से आपका इसमें डबल एंट्री सिस्टम का जो जर्नल एंट्रीज है, जर्नल है, कैश बुक है, बैंक बुक, बीआरएस, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब कुछ आपका अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में कवर्ड है। और ये आपके एग्जाम्स में ये अकाउंटिंग फंडामेंटल्स जो आपका सेक्शन नंबर ए है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 14 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्स में आपके रहेंगे। एमसीक्यू और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन मिला करके 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे आपके। एमसीक्यू में भी आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, और एज वेल एज आपके जैसे जनरली इंस्टीट्यूट क्या करता है, बीआरएस का क्वेश्चन आजकल दे रहा है, ट्रायल बैलेंस दे रहा है इस जगह पे, ट्रायल बैलेंस भी आपको अच्छा क्वेश्चन देता है उसका। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो एकदम फेवरेट टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये मेन टॉपिक होता है जो यहाँ पर आपको पढ़ना होता है, और ऑलरेडी ये सारा फाउंडेशन लेवल पे आपका पढ़ा हुआ है, फाउंडेशन लेवल पे ये चीज़ पढ़ा हुआ है आपका, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इसमें डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन भी इसमें शामिल है। बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये पूरे टॉपिक इसी के अंदर कवर्ड है, जो कि 14 मार्क्स तक में आपके एग्जाम्स में कवरेज रहता है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर बी, जो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स को लेकर के इंस्टीट्यूट में इसी तरह से इसका बंटवारा करके रखा हुआ है। सेक्शन बी में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर। भाई ज्वाइंट वेंचर कई टर्म से इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा था, एकदम नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार दिसंबर 25 के एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट ने दे दिया। तो आपको यहां से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का इधर से आपके एग्जाम्स में रहेंगे, इधर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रहेंगे। इन तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम्स में रह सकता है, कोई 2 भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर में से एक तो एक श्योर शॉट ही रहेगा, ज़्यादा चांस आपका रहता है कंसाइनमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने का, बट इस बार जेबी से भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दे दिया था। जब भाई सिलेबस में है तो आपको बोल के इंस्टीट्यूट नहीं देगा कि हम कौन सा चैप्टर देने वाले हैं, आपको पढ़ के सारे जाने होंगे अच्छे से। अच्छा सर, ये तो नया हम लोग के लिए है, बिल्कुल नया नहीं है। फाउंडेशन लेवल पे आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाई कर लिया है, फाउंडेशन लेवल पे आपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का पढ़ाई कर लिया, और फाउंडेशन लेवल पे ज्वाइंट वेंचर आपको पढ़ाया गया। अब आकर के यहाँ पर आपको रिटेन में एग्जाम्स देना है और कुछ और एडवांस क्वेश्चंस के साथ आपको प्रैक्टिस करने हैं, बस इतना ही है। तो अभी तक जो आपने सेक्शन नंबर ए में देखा, सेक्शन नंबर बी में देखा, दोनों ही आपको फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा हुआ टॉपिक आपके सामने है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर सी में हम लोग आते हैं।
यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका सेक्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हो। सर इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें कुछ नया तो होगा, इसमें कुछ तो नया पढ़ेंगे हम लोग। हाँ भाई, इसमें थोड़ा नया आपको पढ़ने मिलेगा, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट, और इसके साथ साथ आपका बैलेंस शीट, ये प्रिपेयर आप जब करते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन लेवल पे ही इसके क्वेश्चन सीखते हो। एमसीक्यू मोड में आपने एग्जाम्स दिया और अब इसका रिटन एग्जाम्स होगा, और एनपीओ आपके एग्जाम्स में बच्चे 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना या बैलेंस शीट करना, या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट दे देगा। 7 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहते हैं। यहाँ पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, समझ में आ रहा है बच्चों? ये आपको नया पढ़ना है, जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ाई किया था। ये फाउंडेशन वाले बच्चे लेकिन फाउंडेशन लेवल में पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्स में 14 मार्क्स का अकेले एक क्वेश्चन आएगा। 14 मार्क्स का अकेले क्वेश्चन आएगा आपका सिंगल एंट्री चैप्टर से, जो नया आपको यहाँ पर आकर के इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाई करना है। इसके बाद फिर आपका नॉर्मल फाइनल अकाउंट रहता है यहाँ पर आपका। तो फाइनल अकाउंट में आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो यहाँ पर हो गया, एनपीओ यहाँ पर हो गया, और फिर फाइनल अकाउंट आपको करना होता है वहीं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पर ये भी आपके एग्जाम्स में 7 मार्क्स का रहेगा, 7 नंबर का क्वेश्चन अच्छा रहेगा। 5-6 एडजस्टमेंट, 7 एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रहेगा, अच्छे एडजस्टमेंट के साथ इंस्टीट्यूट देता है। तो सर क्या तीनों रहेगा इसमें? तीनों रहने वाला है भाई, तीनों भी रह सकता है आपके एग्जाम्स में, समझ में आ रहा है ना? तीनों ही पेपर में आ सकता है। 7 मार्क्स का ये, और ये आपका 14 नंबर का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रहेगा ही रहेगा एग्जाम्स में। तो यहाँ से पेपर आपका कवरेज है। अब यहाँ तक जो आपने पढ़ाई किया था, एक सिंगल एंट्री को अगर मैं बाहर कर देता हूँ, तो यहाँ तक पूरा तक फाउंडेशन लेवल तक का जो पढ़ाई है वही आपके सिलेबस में अभी तक है। सेक्शन नंबर ए से 14 नंबर का, फिर उसके बाद से 7 नंबर का 21 मार्क्स का, और फिर इधर से आपका टोटल 28 मार्क्स का। अगर 28 मार्क्स जोड़ लो, 14, 7 फाइनल अकाउंट का, 7 एनपीओ का, तो टोटल आपके मार्क्स यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 29 और 21 कितने हो गए आपके? 49 मार्क्स के आसपास आपका टोटल यहाँ से कवरेज है, जो फाउंडेशन लेवल पे आपने पढ़ाई कर रखा है। तो फिर इस पेपर में फेल करने वाली बात नहीं है। इंटरमीडिएट में जैसे ही आप इंटर करते हो, पढ़ाई करने की अपनी शुरुआत करते हो, तो पहला दिन से माइंडसेट आपका बन जाना चाहिए कि इस पेपर में हमें कम से कम 70 मार्क्स लेकर के एग्जाम्स में आना है। एग्जाम्सन तो मारना ही है, एग्जाम्सन तो लाना ही है, कम से कम एटलीस्ट इसमें 70 मार्क्स, क्योंकि आपका तो आधा पढ़ाई तो आपने पहले से करके रखा हुआ है। अब आते हैं बच्चे हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स। वही पार्टनरशिप अकाउंट से जो आप 12 में पढ़ते थे, चैप्टर वही है। प्रॉब्लम्स यहाँ पर थोड़ा एडवांस रहेंगे आपके, ऑब्वियस सी बात है। आप इंटरमीडिएट लेवल पे प्रोफेशनल कोर्स के इतने बड़े लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, तो पार्टनरशिप में आपको क्या क्या पढ़ना है? सर पार्टनरशिप से पहले बता दीजिए कितने नंबर का आएगा टोटल? भाई पार्टनरशिप से आपके एग्जाम्स में टोटल आएगा इधर से 18 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, 18 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपके। 18 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, 18 या 19 नंबर हो सकता है, ये 1 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है इसमें। लेकिन कौन से आएंगे? पढ़ना बहुत सारा है आपको। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हुए एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, एक ही आएगा, लेकिन 14 नंबर का आएगा। ठीक है, एक इसी में से कोई छोटा क्वेश्चन दे देगा आपको 4 से 5 नंबर का, तो 14 और 4 18, या 14 और 5 देगा तो 19 मार्क्स का ये रहेगा आपका। ठीक है, इसमें से जेएलपी का ट्रीटमेंट के साथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर भी आपके 14 मार्क्स में आ सकते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ अच्छे से करके गए हो, डिसोल्यूशन छोड़ के गए हो, डिसोल्यूशन इंस्टीट्यूट ने उठा करके आपको दे रखा है। कई बार क्या होता है कि 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ब्रेक करके दे देता है इंस्टीट्यूट, पेपर भी लेंदी करता है, और 2 एडमिशन डेथ दोनों दे दिया, रिटायरमेंट डेथ दोनों दे दिया। रिटायरमेंट डेथ जनरली नहीं देता है, एडमिशन के साथ डेथ या एडमिशन के साथ रिटायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर 7 मार्क्स का डिसोल्यूशन रख देगा, 7 मार्क्स का आपका एडमिशन रिटायरमेंट में से कुछ रख देगा। और कई बार पेपर में जैसे ये सब टॉपिक जनरली इंस्टीट्यूट रेगुलर बेसिस पे नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पर अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी, ये जैसे इस बार जेवी आ गया था, बहुत सारे टर्म से नहीं आ रहा था, इस बार ज्वाइंट वेंचर आ गया था, वैसे ये सब टॉपिक भी इंस्टीट्यूट उठा के दे देगा। लेकिन जितना भी देगा कवरेज आपका 18 नंबर तक का ही रहने वाला है। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स से ये मार्क्स का आपका कवरेज है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे लीज, ब्रांच, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और हायर परचेज। लीज, ब्रांच, डिपार्टमेंटल, इस चार टॉपिक में से आप लोग देख लो यहाँ पे, इस चार टॉपिक में से अच्छा एक टॉपिक कहीं पे यहाँ पर मिसिंग है, मे बी इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। देखता हूँ कहीं तो छुप गया है, वो कहीं पे तो छुप गया है, इसी में है क्या इंश्योरेंस? यस, इंश्योरेंस क्लेम यहीं पर है, हाँ है। तो यहाँ पे आपका लीज, ब्रांच, डिपार्टमेंटल, हायर परचेज और इंश्योरेंस क्लेम, ये चार चैप्टर है आपके यहाँ पर। चार चैप्टर, लीज अकाउंटिंग है AS 19, ब्रांच अकाउंटिंग है, हायर परचेज है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है और फिर आपका यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग अभी देखो कई टर्म्स इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है, लेकिन 7 मार्क्स का ये भी आ सकता है। तो जो भी आएगा इसमें से कोई जो 5 टॉपिक है गिन लो एक बार। लीज अकाउंटिंग है, इसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग है, हायर परचेज है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और इंश्योरेंस क्लेम है। 5 टॉपिक में से 3 टॉपिक 21 मार्क्स तक का इधर से कवरेज आपके एग्जाम्स में रहेगा, यहाँ से कवरेज रहेगा आपके एग्जाम्स में 21 मार्क्स तक का। कोई 3 आपको एग्जाम्स में रहेगा। अब कौन सा रहेगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सारे पढ़ के जाते हो तो कोई भी आए आप आराम से कर सकते हो, लेकिन ऐसा श्योर शॉट नहीं है कि जो पिछले टर्म में इंस्टीट्यूट ने दिया था, मान लो ब्रांच अकाउंटिंग दिया था तो अगली बार ब्रांच नहीं देगा। सर आपके हिसाब से जनरल हाई चांसेस किसके होते हैं? हाई चांसेस अगर आपके एग्जाम्स में रहेगा तो ब्रांच अकाउंटिंग एवरी टर्म में इंस्टीट्यूट देता है, एवरी टर्म में देता है। हायर परचेज और डिपार्टमेंटल में से वेरी करता है। इंश्योरेंस क्लेम भी जनरली देता है और लीज तो दे ही रहा है। लीज तो आजकल इंस्टीट्यूट का एकदम फेवरेट टॉपिक बन गया है, दे ही रहा है, हर टर्म में देता है। ठीक है, तो कोई 3 रहेंगे। अब आता है आखिरी सेक्शन हम लोगों का, सेक्शन नंबर F, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको देख लीजिए यहाँ पर AS 1, AS 10, AS 11, AS 12, AS 16 और AS 22 आपको पढ़ाई करने हैं और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, उसकी एप्लीकेबिलिटी और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है इसको आपको स्टडी करने हैं, जो टोटल आपके एग्जाम्स में मिला करके 19 मार्क्स का इधर से आएगा क्वेश्चन। 19 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपको यहाँ से बच्चे। 2 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और एक आपका 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मतलब टोटल जो ब्रेक होता है ये मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होगा। लेकिन आपको यहाँ पर नया क्या पढ़ाई करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको नया पढ़ना है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़ना है, ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ना है, हायर परचेज आपको पढ़ना है, लीज अकाउंटिंग आपको स्टडी करने हैं और यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम आपको नया स्टडी करना है। फिर इसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आपको स्टडी करना है और पार्टनरशिप स्टडी करना है। लेकिन पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो आप लोग रखते हो, क्योंकि आपने 11-12 के क्लासेस के दौरान जनरली 12 में पार्टनरशिप आप पढ़ के आए हुए हो। तो ये आपका पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, जिस पेपर में आपको एक प्लान्ड मैनर में अपनी स्टडी स्टार्ट करना है ताकि आप इसमें एग्जाम्शन मार्क्स के साथ अपना एग्जाम्स पास कर सको। और हमारे यहाँ पर बैच रिसेंटली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो आप अगर इनरोल करना चाहते हो जून 2026 टर्म या दिसंबर 2026 टर्म के लिए, तो आप इमीडिएटली हमारे ऑफिस को कांटेक्ट करो और कांटेक्ट करके आप अपना बैच अपना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो टोटली 100% अपना रिकॉर्डेड क्लास लेकर के पढ़ाई करना चाहता है, ये हमारे ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है। 100% रिकॉर्डेड क्लास लेकर पढ़ाई करना चाहता है तो उसको रिकॉर्डेड क्लास भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो एकदम रिसेंटली जो अभी बच्चे दिसंबर 25 में एग्जाम दिए उन्हीं का रिकॉर्डिंग्स है जो आपको दिया जाएगा और वो आप पढ़ाई कर सकते हो। दूसरी बात, रिकॉर्डेड जो क्लासेस है उसमें अभी 30% ऑफ के साथ अभी क्लासेस अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो आप अगर फटाफट रिकॉर्डेड क्लास ले लो और अपना पढ़ाई कर लो। सर अगर कोई बच्चे को ये लगता है कि रिकॉर्डेड क्लास ले लेंगे उसके बाद सर अगर हम पढ़ नहीं पाए, अच्छा से समझ नहीं आया तो क्या होगा? नहीं समझने की कोई बात ही नहीं है। और कोई भी बच्चे अगर रिकॉर्डेड क्लास लेकर के पढ़ाई करते हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर रिकॉर्डेड क्लास लेकर हमारे यहाँ से पढ़ाई करता है तो उसका अगर वो आउट ऑफ कोलकाता रहता है, आउट ऑफ सिटी रहता है, दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है, तो उनके लिए वीकली या एवरी 10 डेज में लाइव सेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। लाइव सेशन में आपका डाउट्स वगैरह जो भी रहेगा उस डाउट को क्लियर कराया जाता है। डाउट जनरली होने के चांसेस ही बहुत कम है, बहुत बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक के वहाँ पर पढ़ाए गए हैं। और आपका अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप अगर कोलकाता में रहते हो, आपके बहुत ज़्यादा डाउट शॉर्ट नॉर्मल डाउट रहेगा ओवर द व्हाट्सएप, ओवर द कॉल आपका
इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई मेजर डाउट हो गया कि चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। तो ऐसे सिनारियो में आपको हमारे चैप्टर तो रिकॉर्डेड क्लास, हमारे मतलब रनिंग क्लासेस, लाइव क्लासेस चलते रहते हैं। अगर बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है तो आपको उसमें लाइव में लेकर के पढ़ा दिया जाएगा, आपको सेंटर पे बुला के पढ़ा दिया जाएगा। और अगर आपका कुछ ऐसा डाउट है जो सेंटर विजिट करके आकर अपना डाउट क्लियर करना चाहते हो तो आप सेंटर पे आकर के भी अपने डाउट को क्लियर करके जा सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लास लेने वाले बच्चे लोगों के भी लिए भी यहाँ पर सेंटर पे बैठा करके फेस टू फेस टेस्ट सेशन कंडक्ट कराया जाता है। उनके लिए पूरा टेस्ट सेशन फेस टू फेस ही रहेगा। और आपका रिकॉर्डेड क्लास भी लेते हो तो आपको पूरा सपोर्ट टिल द एग्जाम्स, आपका हैंड होल्डिंग रखा जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सको। तो कोई भी तरह का आपको इसमें डाउट लेकिन बट परंतु नहीं है, आप आराम से अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हो। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, बैच की जानकारी लो और जल्दी से जल्दी फटाफट इनरोल करके अपने क्लासेस को स्टार्ट करो। थैंक यू एवरीवन। और बहुत जल्दी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन का भी अपडेट लेकर के और कॉस्ट अकाउंटिंग का भी मैं आपका कौन सा सब्जेक्ट में क्या कितना पढ़ाई करना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कितने मार्क्स के आते हैं एग्जाम्स में, इसकी जानकारी लेकर के मैं आगे के फॉरवर्ड सब्जेक्ट्स के भी आने वाला हूँ। सो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप सब्सक्राइब करके रखो, सारी अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीवन।